सो हेलो गाइस। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। ठीक है। ऑपरेटर्स पढ़ने के बाद हमारा जो अगला टर्म है वो है तुम्हारा एरर है। ठीक है। एरर कैसे होता है, कैसे क्यों होता है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्रोग्रामर होता है ना, कभी कभार क्या होता है कोड लिखते टाइम, क्योंकि ह्यूमन ही तो है ना प्रोग्रामर, तो कोड लिखते टाइम कभी कभार उसमें मिस्टेक कर दी। ठीक है। तो जिसके कारण जो प्रोग्राम होगा एग्जीक्यूट नहीं होगा, या फिर अगर एग्जीक्यूट हो भी गया तो वो रॉन्ग आउटपुट देगा। ठीक है। तो इसी पर्पज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग सच मिस्टेक आर नोन एज बग। मतलब इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना और उसी को रिमूव करना, ठीक है, उसी को एरर कहते हैं, उसी को डिबगिंग कहते हैं। ठीक है। और जो ये एरर आया यानी जो बग आया, जो इशू आया, ठीक है ना, जो मिस्टेक, वही गलती जो आई, ठीक है, उसी को कहते हैं, हमारा एरर कहते हैं। ओके। दैट आर अकरिंग इन द प्रोसेस सच एज। अब एरर कितने टाइप के, तो किस प्रकार से हो सकते हैं? पहला सिंटैक्स एरर, दूसरा लॉजिकल एरर, तीसरा रन टाइम एरर। ठीक है। तीन प्रकार से एरर हो सकते हैं। अब जो सिंटैक्स एरर होता है हमारा, ठीक है, तो सिंटैक्स एरर क्या हुआ कि भैया कि आपका जो सिंटैक्स आपने लिखा, ठीक है, वो ही गलत है। इन द सेंस कि पाइथन में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो प्रॉपर सिंटेक्स होती है। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद क्योंकि ये स्मॉल कैरेक्टर तक के सेंसिटिव होता है, अगर जो कैपिटल पी लिख दिया तो भी एरर आएगा। ठीक है। तो स्मॉल पी होता है, प्रिंट होता है, फिर उसका जो ब्रैकेट होते हैं इसके अंदर कुछ हम लोग लिखते हैं। ठीक है। कोई मैसेज देते हैं या फिर कुछ भी देते हैं। ठीक है। तो अगर जो ये चीज़ मिसिंग हो गई, या फिर ये चीज़ मिसिंग हो गई, या फिर कैपिटल पी लिख दिया, या केस सेंसिटिव हटा दिया, फिर तो मतलब इन सभी ऐसे प्रकार अगर कुछ आते हैं ना, तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, सिंटैक्स एरर होता है, जिसमें सिंटैक्स में ही दिक्कत होती है। ठीक है। तो हाँ, फिर ये मैसेज शो करता है। जैसे अभी अगर हम कहें कि जैसे ये चीज़ करेक्ट है, ठीक, ये चीज़ करेक्ट है, लेकिन अगर जो हम लोग लिखें 10 + 12 लिखा और ये ब्रैकेट लगाया, ये तो करेक्ट हो गया, लेकिन 10 + 12 लिख के एक ब्रैकेट लगाया, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये वाला ब्रैकेट मिसिंग है। तो इसलिए सिंटेक्स एरर ऐसे हो जाएगा। और ये क्या होता है कि भाई प्रोग्राम में टर्मिनेट होता है, ठीक है ना, बीच में ही, ठीक, एग्जीक्यूट होते होते बीच में ही रुक गया। जैसे अगर मैं लिखूँ, जैसे मेरे पास मैंने 50 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, और यहाँ पे ही ये वाला चीज़ लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। ठीक है। तो यहाँ तक लास्ट लाइन की एक लाइन पहले, मान लो 50वीं लाइन है, ठीक, तो ये 50वीं लाइन के एक लाइन के पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है, तो अभी क्या होगा, 50वीं लाइन की एक लाइन पहले ही गलत है। ठीक है। तो यहाँ यहाँ तक तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये 50वीं लाइन पे आएगा तो एरर देगा। कौन सा एरर? सिंटैक्स। ठीक है। लॉजिकल एरर में क्या होता है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। ध्यान दो, यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा था, ये टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन जो आउटपुट देगा ना वो गलत रहेगा। क्लियर? अब ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है कि लॉजिकल में एरर ढूंढना, लॉजिकल एरर को ढूंढना, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि आपका सिंटैक्स सही है, सिंटैक्स सही है, ठीक, लेकिन एरर कहाँ है, आउटपुट गलत दे रहा है। ठीक। तो ये गलत होगा। अब जैसे अगर जो मैं कहूँ, जैसे समथिंग लाइक दैट, कि अगर जो मुझे एवरेज का प्रोग्राम बनाना है, टू नंबर्स, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एवरेज ऑफ टू नंबर में क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे ए इक्वल टू 10, या फिर यूजर से लेना है तो यूजर से भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू INT लिखा और इनपुट लिखा और मांगा कि इंटर सेकंड नंबर। ठीक है। ठीक, यहाँ देखो ये सब कुछ सही है, ठीक है, इसको हटा दो। ठीक। अब एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथ में A+B डिवाइड बाई 2 ऐसे लिखते हैं। ठीक। यहाँ पे क्या होगा ना, ध्यान दो, यहाँ पे ये होगा भैया आपका कि जैसे आपने 10 लिखा, मान लो इसने, यूजर ने INT दिया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया तुमको 15। ठीक। तो 10 + 15 दे दिया। ठीक। और डिवाइड बाई 2 ऐसे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अब ये पहले होगा ना, क्योंकि प्रियोरिटी किसकी होगी, डिवाइड की प्रियोरिटी जो होती है वो प्लस या फिर माइनस से ज़्यादा होती है। ठीक है, सबको पता है। तो ये 7.5 हो जाएगा +10, कितना हो गया भैया, 17.5। आना कितना था, 10 + 15 जो हमको चाहिए था, डिवाइड बाई 2 कितना आना चाहिए, 25 डिवाइड बाई 2 12.5 आना चाहिए था। ठीक, हाँ कितना रहा, 17.5। तो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक, गलत है तो गलती को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या सिंटेक्स मेथड तो है नहीं, नो सिंटेक्स।
एरर कहाँ है? लॉजिक में। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये ऑपरेशन पहले नहीं होगा। ऑपरेशन पहले देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक, इस पे, ना कि यहाँ पे, ठीक है ना, इस पे लगाए फिर ये डिवाइड कर दिए तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के जो एरर आते हैं उसको लॉजिकल एरर बोलता है। ठीक है ना, लॉजिक में गलत है और टर्मिनेशन, हाँ ठीक है। तीसरा क्या होता है? रन टाइम एरर हमारा होता है। अब रन टाइम एरर को हम लोग कैसे करते हैं भाई? अब रन टाइम एरर क्या होता है? इसमें भी टर्मिनेशन होता है, अब नॉर्मल टर्मिनेशन होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब चलते चलते प्रोग्राम रुक गया। जैसे अगर यहाँ तक मैं बोलूँ, यहाँ तक ये लाइन नंबर 150 है और यहाँ पे 50वीं लाइन में एरर है। ठीक है, रन टाइम। अब रन टाइम एरर कैसे होगा ये बताओ? पहला जैसे दो मेजर एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसे जो दिया जाता है, पहला तो डिवीजन बाई जीरो। जैसा अगर मैं बोलूँ कि 15 डिवाइड बाई जीरो कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये भी तुम्हारा जो आएगा वो रन टाइम एरर आएगा। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि हाँ, जैसे तुम इनपुट फंक्शन जानते हो ना, इनपुट फंक्शन, ठीक है, तो इनपुट फंक्शन में क्या होता है? जैसे तुम लिखते हो, ये लिखा INT, लिखा इनपुट, लिखा हेलो, हाँ, इंटर द नंबर कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखो ये क्या मांग रहा है? इंटीजर। ठीक है ना, ये क्या मांग रहा है? इंटीजर। अगर जो मैं यहाँ पे इनपुट में स्ट्रिंग में शुभम दे देता हूँ तब, तो जो एरर आएगा उसको रन टाइम एरर कहेंगे। ठीक है, टू टाइप रन टाइम एरर, द नॉन जीरो वैल्यू आर इंटरप्रेटेड जनरेटेड, हाँ वही सेम चीज़ है। ठीक है, अब चलो देखते हैं। ठीक, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने डाला, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो ही रहा था। ठीक, टर्मिनेट कब हुआ? जब हम लोगों ने प्रोग्राम का सिंटैक्स सही है ना, सिंटैक्स सब सही है, लेकिन हम जो यूजर ने इनपुट डाला वो गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे तुमको चाहिए इंटीजर, मिल क्या रहा है? स्ट्रिंग, इसलिए एरर होगा। क्लियर? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग आपके समझते हैं, चलो आगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग आगे आते हैं। देखो पहले ये सिंटेक्स वाला सिंपल सा हम लोगों ने ब्रैकेट हटा दिया यहाँ पे। दूसरा सिंटेक्स अगर मैं दिखाऊँ तो प्रिंट फंक्शन लिख के, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, पैरेंथेसिस, प्रिंट तो एक फंक्शन हुआ, ये पैरेंथेसिस लगा के, ये पैरेंथेसिस मैंने छोड़ दिया, एरर आया इसमें भी। ठीक है, ऑपरेटर्स में गलती कर दी मैंने, ये लगाया स्पेस दिया, ना इंडिया कुछ आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, इसके बीच में एक ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के जो एरर होंगे सब सिंटेक्स एरर में देखो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अब देखो सिंटेक्स हमारा खत्म हो गया। लॉजिकल में मैंने बोला था वही एवरेज वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी जी। ठीक है, चलो यहाँ पे यूजर इनपुट देते हैं इक्वल टू INT पुट का इंटर द नंबर, आपने एक नंबर लिया, बी नंबर सेकंड। ठीक है, एवरेज में क्या किया हम लोगों ने? A प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दिया। देखो नंबर में मैंने 34 डाला, 40 डाला, आउटपुट दिया ही नहीं, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट एवीजी लिखा नहीं है। नंबर मैंने 98 डाला, 90 डाला, 34 तक ये आना आ रहा है। ठीक है, देखो कायदे से कितना आना चाहिए? 189 प्लस 290, कितना हुआ? 4 इतना। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दो, आना चाहिए कायदे से इतना, हाँ कितना रहा है? इतना। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए क्या हम लोग करेंगे? इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? पहले ब्रैकेट लगाएंगे ताकि इसको हाई प्रायोरिटी मिले। ठीक है, और इसको कमेंट कर दो। इंटर नंबर हमारा कितना था? 189 290। अब देखो आ रहा है इतना। ठीक है, तो लॉजिकल एरर को यहाँ पे क्या है? लॉजिकल एरर है। ठीक है,
रन टाइम एरर सेम। रन टाइम एरर में क्या करेंगे हम लोग, रन टाइम चलाते टाइम ही एरर आते हैं। जैसे अभी मैं 15/0 कर रहा था, ठीक है, देखो डिवीजन बाई 0, ये तुम्हारा जो आता है ये रन टाइम एरर है, ठीक। और ले लो डिवीजन बाई 0 हो गया, वो इनपुट वाला जो मैंने बोला था, आई एन टी लिखा, इनपुट एंटर, यहाँ पे मैंने ये सब दे दिया, एरर देगा ना, वैल्यू एरर, क्योंकि तुमको ये चाहिए और मिल रहा है ये, तो ये भी रन टाइम एरर होता है। क्लियर, होप कि एरर वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये एरर कंप्लीट, ठीक। अब आते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा। फ्लो ऑफ कंट्रोल मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कि जो कंट्रोल है, जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है ना, ठीक है, कि अगर जो मान लो, ठीक, हम्म, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले इसका, रोल रेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ, ठीक, कि लेट, सबको लव स्टोरीज पसंद है ना, ठीक है, लव स्टोरी में DDLJ है हमारा फेवरेट वाला, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या कंडीशन थी, जैसे अगर मैं बोलूँ, तो पहले तो क्या क्या कंडीशन थी, अगर जब मैं बनाता हूँ, देखो, तो सबसे पहली कंडीशन जो सिमरन होती है, ठीक, और आगे जो कैरेक्टर होते हैं, और तीसरा इनका फादर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई है, क्या है, कि सिमरन जो होती है वो पापा से कहती है कि उसे फॉरेन जाना है, बिफोर हिज मैरिज, ओके, हर मैरिज, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है इसमें, तो अभी तो राज भैया आए ही नहीं, तो राज का तो हटाओ अभी, ठीक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात क्या हुई, सिमरन ने पापा से पूछी कि पापा, ठीक है, क्या मैं चाहूँ फॉरेन पढ़ने के लिए फिर घूमने के लिए, ठीक। पापा ने क्या कहा, पापा दो चीज़ कर सकते हैं, पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, या नहीं, अच्छा नहीं माना तो सारी कहानी ख़त्म, नो स्टोरी, ठीक, क्योंकि आगे तो होना नहीं है। अब मान गए, तब सिमरन गई कहाँ, जहाँ भी जाना था उससे, लंदन, ठीक है, लंदन में थे, कहीं भी न्यूयॉर्क या फिर कहीं पे भी जहाँ उसको जाना था, ठीक है, यहाँ हो गई, ठीक। जाने के बाद क्या हुआ, दो कंडीशन, पहले तो वो राज से मिली या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे राज है और यहाँ पे नॉट राज है, ठीक। राज से मिली होती, नॉट, यहाँ पे अगर जो राज से भी नहीं मिली होती तो फिर से भी कोई कहानी नहीं बनती, नो स्टोरी, स्टोरी, और जाके वो कुलदीप से शादी कर लेती, मैरिज विथ कुलदीप। यहाँ राज से मिली है, अब राज से मिलने के बाद दो कंडीशन और बनती हैं, प्यार होगा या नहीं होगा, ठीक, ठीक है। अब प्यार नहीं हुआ, फिर से जाके वही, जाके मैरिज करे, रिटर्न आ गए यहाँ से, ठीक है, मैरिज विद कुलदीप। अब प्यार हुआ तो आगे बात बढ़ेगी, ठीक है, लव हो गया, तो लव ट्रायंगल के बाद क्या होगा भाई, अब राज आएगा घर, राज को क्या करना होगा, सिमरन के घर आना होगा, ठीक है, क्योंकि सिमरन की शादी होने वाली है, ठीक। अब घर आएगा और घर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आया तो फिर से सिमरन की फिर से शादी होने वाली, होनी तो है अल्टीमेटली। अब घर आया, घर आने के बाद दो कंडीशन, पहले तो कन्विंस करे उसके फादर को, मदर को, ठीक, ठीक है। अब नॉट कन्विंस हुए तो ख़त्म कहानी, फिर से उसकी शादी करा देंगे तो कन्विंस हो गए आपसे, ठीक है। कन्विंस होने के बाद क्या हुआ, ठीक, कन्विंस होने के बाद, वैसे कन्विंस कहाँ हो ही रहते हैं,
तो घर वाले पूरे हुए, लेकिन अब कन्विंस तो हुए, ठीक है, लेकिन फादर कन्विंस हुए कि नहीं? ठीक है, तो फादर कन्विंस कब हुए? नहीं हुए। नहीं होते तो फिर से इसकी शादी होती कुलदीप से, और हुए तो अब शादी किससे होगी? राज से, आफ्टर पिटाई, ट्रेजेडी। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट पर निपटा दिया। ठीक है, राज। इस कहानी का सार क्या निकलता है, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई? यहाँ देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। फ्लो हो रहा है, किस चीज़ का फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ देखो, दो तीन चीज़ें, बहुत बड़ी बात है। सिमरन है यहाँ पे, ठीक। ठीक है, सिमरन है यहाँ पे, ठीक। वो घूमने आई, ठीक। पहली बात, वो यहाँ से यहाँ आई, ठीक। यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ सारी चीज़ें जब अप्रूव होती गई, प्यार हुआ, फिर घर वालों को कन्विंस किया, फिर फादर को कन्विंस किया, फिर जाके मैरिज हुई। सब कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ठीक, क्या कर रहा है? कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। कौन सी कंडीशन? कि मतलब ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ठीक। अगर होगी तो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक, ये वाली। और नहीं हुई तो जस्ट स्टॉप और समथिंग, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस बन रही है, ढेर सारी कंडीशन, कि हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, इन सभी को ही कहा जाता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कि कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक। कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके बाद की कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, वो डिपेंड करेगी कि प्रीवियस कंडीशन ट्रू हुई कि नहीं हुई, ठीक। ऐसे डिपेंड करेगी कंडीशंस पे, वेरियस कंडीशन पे। अब कंडीशन, तो इसलिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया फ्लो ऑफ कंट्रोल को, जो कि जिसमें क्या हुआ, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। तो वो होप ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आपको। तो थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एनसीईआरटी को रेफर फिर से करते हैं एक बार, ठीक। यहाँ पे आते हैं हम लोग। फ्लो ऑफ कंट्रोल में क्या होगा, वही सेम चीज़ जो हम लोगों ने बताई, ठीक है। अब देखो, वही जो ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो हमसे उतना भी कोई मतलब नहीं है। तो देखो, फ्लो ऑफ कंट्रोल का जो पहले चीज़ होता है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। क्या क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। हमारा जो पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं देखते हैं, ठीक है। लाइक हम लोगों ने उसी उसी में ही देख लिया कि क्या क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं और थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। तो पहली जो चीज़ होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या देखना है, देखो ध्यान से। तो पहला क्या होता है, जैसे इफ वाली कंडीशन। देखो सिंपली, जैसे अगर मैं कहूँ कि हाँ, सारे नंबर सिस्टम में, ठीक है, सिंपल सा लेते हैं। इसमें दो ही प्रकार की चीज़ हो सकती हैं, या फिर इवन या फिर ऑड। सबको पता है, दो कंडीशन, ठीक है। जितने भी ब्रह्मांड में नंबर हैं सब या फिर इवन हो सकते हैं या फिर ऑड सकती है। होल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इवन हो सकती हैं या फिर ऑड हो सकती हैं, ठीक है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया सकता है, उन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होता है, ये गलत बन गया यहाँ पे, ठीक है। चलो पूरा हटा दो, ठीक। या फिर इवन हो, मान लो अगर जी इवन है तो ये बाहर वाला ऑड होगा और ये होल नंबर है, क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं मानो कोई एक नंबर ए है, ठीक, जो कि मैं यूजर से ले रहा हूँ इनपुट, ठीक। अगर ये इस टोले में आ रहा है, इवन वाले में आ रहा है, ठीक, कंडीशन चेक करने पर हमको पता चलेगा कि जो ए है वो इवन है और नहीं है, ठीक। तो कैसे करेंगे हम लोग?
तो हम लोग पहले चेक करेंगे ना कि ये जो ए है हमारा, जैसे मान लिया यूजर ने दिया 10 दिया, तो ये 10 अगर जो है वो अगर इस टोले से बिलोंग कर रहा है तो वो इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा, सिंपल। ठीक, तो उसी को चेक करने के लिए हम लोग इफ़ लगाते, इफ़ कंडीशन का यूज करते हैं, इफ़ कंडीशन ही बोलते हैं सीधा उसको, इफ़ कंडीशन। इफ़ में क्या होता है, देखो इफ़ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे कंडीशन, इसका सिंटैक्स है, इफ़ लिखे कंडीशन लिखा, कॉलम लगाते हैं क्योंकि आपको पता है कि आइडेंटिफिकेशन देने के लिए। जैसे क्या होता था, ध्यान से देखो, अभी ये जो ये आया, जैसे अगर जो मैं अदर लैंग्वेज की बात करूँ, जैसे इफ़ सी और सी प्लस प्लस, सी शार्प या फिर जावा में, ये हमारा पाइथन है, ठीक है। यहाँ पे इफ़ लिखते थे हम लोग, कंडीशन लगाते थे, उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट होता था जो कि इस इफ़ की बॉडी को डिफाइन करता था, बॉडी को कहाँ से कहाँ तक चल रही है उसी को बताता था, ठीक। बॉडी का पैरामीटर इसको कह लो, ठीक है, कि कहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई कहाँ तक खत्म हुई, इसी को बताने के लिए हमारा इफ होता था। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में डबल कॉलम लगाने के बाद ये 4 स्पेस छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करता है इसका, और जहाँ तक ये लिखाएगा, ठीक, और अगर हमको, हाँ, यहाँ तक लिखा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी है, ठीक है। अब इसकी बॉडी को बाहर जाना है तो आपको इसकी बॉडी के बाहर से यहाँ से लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो इतना ही अंतर है, और इसी चीज़ को बोलते हैं जो ये स्पेसिंग छोड़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्लियर, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के प्लेस पे आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम बच्चे गलत करते हैं, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक। अब देखो इफ कंडीशन हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक। अब देखो, अब आपको चेक करें इवन, इवन और आर्ट का प्रोग्राम, ठीक है। हमको पता है कि अगर जो हमारा होप, आपको ये मैथमेटिकल वाले ऑपरेटर याद होंगे, अर्थमेटिक वाले ऑपरेटर, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये क्या देता था, फ्लोटिंग पॉइंट के साथ में देता था। जैसे मैं 12/3 5 करता हूँ तो इसका आंसर आएगा क्या, 12/5, इसका आंसर क्या आएगा, 12 मॉडल ऑफ 5 का आंसर क्या आएगा, चलो बताओ फटाक से, इसका आएगा 2.4, इसका आएगा 2, इसका क्या आना चाहिए, कर लो, 12, 5, 2, 10, 2 आएगा, ठीक। ये रिमाइंडर जैसा, ठीक है ना, रिमाइंडर। अच्छा अब ध्यान दो कि अगर जो कोई नंबर है, इवन नंबर है, जैसे मैं 12 लेता हूँ, 12 मॉडुलो 2 किया, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 6 12, 0। हमेशा एक और सिनर के लो, 14 ले लो, 2 7 14, 0। हमेशा जो इवन नंबर का रिमाइंडर आता है ऑफ इवन नंबर जो कि डिविजिबल हो भाई 2, वो क्या होगा भाई, हमेशा 0 आता है। ये हमारे पास लॉजिक बनी। तो हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ़ जो हमारा नंबर है ए मॉडुलो 2, ये डबल डबल इक्वल टू 0, हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे कि जो ए है वो इवन नंबर है। एल्स अगर हुआ ये, अगर ये नहीं तो एल्स, ओके। प्रिंट ये क्या होगा, ऑड नंबर। होप ये क्लियर हो रहा होगा सिंटैक्स सबका, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि कैसे और चीज़ें होंगी, ठीक है। एक कोडिंग से थोड़ा समझते हैं, जैसे इफ कंडीशन, चलो देखो, इफ लिखा हम लोगों ने, देखो ये भी कीवर्ड है, ठीक है। इफ तभी एक दिन से बोल्ड हो गया, क्लियर। इफ लिखा, कंडीशन लिखने की हमको जरूरत है, कंडीशन क्या लिखे, इसके पहले हमको थोड़ा सा यूजर से इनपुट ले लेते ना, क्योंकि हम ऑड इवन का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो नम इक्वल टू लिखा INPUT enter the number to check even और odd, ठीक है। इनपुट ले लिया, ठीक है। अब नम, देखो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, इफ लगाया, ठीक, ब्रैकेट में नम। हमको पता है मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है, ये मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है
जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं वही पुराना वाला कोड इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। अगर ये बराबर आता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? प्रिंट क्या करना है कि जो तुम्हारा नम है, ठीक है, नम लगा लो कॉमा, और इसको दे दो इज इवन नंबर, ठीक है। एल्स एल्स भी एक हुआ है, और नंबर, ओके। अब यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 19, ठीक है। तो 19 प्रेस किया हम लोगों ने, ठीक। यहाँ पे ऑड आ रहा है, ऑड क्यों आ रहा है? सिंपल सी बात है, अगर जब मैं इस कोड को पूरा लेके चलता हूँ और अपने इधर ले आता हूँ, यहाँ पे ही थोड़ा सा प्लेस बनाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, अब देखते हैं इसको। ओह शिट, क्या है? इसको जूम करके देखते हैं, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। जब आप यहाँ पे 19 दे रहे हो, ठीक है, इनपुट में क्या दे रहे हो, इनपुट में 19, 19 यहाँ से यहाँ है, ठीक। इस कंडीशन पहले आया, ठीक। इस पे आएगा तो ये चेक करेगा नम मॉडलो 2 डिवाइड बाई 0, नम के वैल्यू कितनी, 19 डिवाइड बाई 2, ठीक, डिवाइड बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0 है, बोलो। 2 से 19 को डिवाइड करो कितना, दोनों 18, एक बचेगा, रिमाइंडर क्या है, 0 के प्लस पे 1 है, मतलब 9, ठीक। जब 9 हुआ तो ये एल्स वाली कंडीशन यूज होगी, मतलब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, नम की वैल्यू, ये नम है, नम 19 है, और ये जो बात वाली चीज़ है इज एन और नंबर, होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो ये आपका हो गया, ठीक। अब अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखो यहाँ से चलते हैं। तो सिंटेक्स होता है, इफ़ कंडीशन क्या है आपकी, पहली बात तो थोड़ा सा जानते हैं इफ़ कंडीशन की सिंटेक्स क्या होती है। ये देखो, इफ़ लिखा, कंडीशन लिखा, कंडीशन में क्या होता है, पिछली बार वाला कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक, ये कंडीशन हुई। और इसका स्टेटमेंट में हमारा क्या था, वही प्रिंट वाला स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये कंडीशन और स्टेटमेंट हो गया। जैसे अभी यहाँ पे है कि हमको चेक करना है कि हम वोट देने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक। इसके लिए क्या होगा, आप फिर से यूजर से इनपुट लोगे, ठीक। यूजर इनपुट देगा माई सेल्फ, जिसमें मेरी 24 ईयर है, ठीक। मैं यहाँ पे डाला, इनपुट में 24 आया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली कंडीशन पे यहाँ पे क्या होगा, 24 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अरे कहाँ जा रहा है, जब इस जैसे ही ट्रू होगी तो ये क्या आएगा, इलिजिबल फॉर द वोट, ठीक। क्या कहेगा, इलिजिबल फॉर द वोट, ठीक है। ये आउटपुट में आएगा। अगर जो मेरा ये, अगर जो मान लो मैं 4 साल का होता तो ये कुछ नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे एल्स कंडीशन तो है नहीं, ठीक। तो अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है ना, खाली अगर जो आप इफ़ यूज़ करते हो, एल्स नहीं देते हो, ठीक है, तो खाली इफ़ कंडीशन होगी, बाद वाली से उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर गया, नहीं तो नहीं गया, बवाल खत्म। तो उसी को हैंडल करने के लिए कि अगर जो इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, और नहीं ट्रू होती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग एल्स लगाते हैं, ठीक है ना। कि अगर जो कंडीशन ट्रू हुई, मतलब ये जो कंडीशन है ट्रू हुई तो इफ़ हैंडल किया, नहीं तो एल्स वाला पार्ट हैंडल करेगा, क्लियर। एल्स मतलब ये हुआ तो, नहीं तो एल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यही सेम एग्जांपल है हमारे पास कि अगर जो मेरी एज जो है, मान लिया मेरा नाम, ठीक है, शुभम, और मेरी एज जो है 24, हम, मेरा नाइस है, कजिन रख लो मेरा, उसकी एज रख लो, चलो 17 रख लो, ठीक है, अंकुर की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, एज है 18 है, यहाँ 24 मैंने अपने लिए जब चेक किया, इनपुट दिया, तो ये इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरे को तो तेरा एलिजिबल है, लेकिन जब मेरा भाई रहेगा अंकुर, उसके लिए जब आएगा तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, 17 ग्रेटर देन 18, नहीं ये फॉल्स है, तो यहाँ आएगा नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, क्लियर। होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो अगर तुम्हें कंट्रोल है, कंट्रोल सी, सेम चीज़ अगर यहाँ पे लाके करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन एरर है, सही कर देते हैं, ठीक।
मेरी एज कितनी थी? 24। मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन मेरे भाई की एज 70 नहीं एलिजिबल है वो वोट के लिए। क्लियर? तो इफ एंड एल्स ऐसे ही लगता है। चलो अगले वाले पे आते हैं। अब देखो क्या होता है कि मेनी टाइम क्या होता है कि जो सिचुएशंस होती है मल्टीपल कंडीशन रखे रहती है, जैसे वो कौन सी वाली, DDLJ वाली। तो इट मे लीड टू मेनी अल्टरनेटिव। इन सच केस में हम लोग क्या करते हैं, एफ एल्स एल एफ, इफ एल इफ, फिर एल इफ लगाते हैं। ठीक है, एल इफ मतलब क्या होता है सुनो, एल इफ का मतलब एल्स। ओके, रुकना पड़ेगा लग रहा है।